है गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनके अकेडमी में। मैं हूं कमल शुक्ला, आपका साथी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज का मुद्दा होगा युवा बेरोजगार क्यों है, युवा सड़क पर क्यों है, पढ़े लिखे होने के बावजूद युवा सड़क पर क्यों है, सरकार खोखले वादे क्यों करती है। दोस्तों, सरकार ने वादा किया था कि हम जब भी सरकार में आएंगे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगारी देंगे। जितने भी बेरोजगार हैं सबको रोजगार देंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सारे की सारे वादे खोखले निकले। दोस्तों, ये सरकार पूरा खोखला निकला। क्या हमने इनके खोखले वादे सुनने के लिए इनको सरकार ने लाया? दोस्तों, इससे कितनी उम्मीदें थी हम लोगों को, लेकिन एक भी उम्मीदों पर एक खरे नहीं उतरे। युवा कहां जाए? कहते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलें, समोसे बनाएं, चाय बनाएं, ये है आत्मनिर्भर। स्वरोजगार उत्पन्न करें। दोस्तों, बेरोजगारी है, धन दौलत नहीं है, कहां से रोजगार को उत्पन्न करें? स्वरोजगार कहां से ले आए? बताते हैं। स्वरोजगार करें, आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। भर्ती प्रक्रिया कैसे कराते हैं? फॉर्म भराएंगे, करोड़ करोड़ रुपए कमाएंगे, कमाने के बाद डेट नहीं देंगे कि एग्जाम कब होना, उसकी कोई डेट नहीं। हम लोग बेवकूफ है कि फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद इंतजार करेंगे, वाह कब डेट आएगी, कब डेट आएगी। डेट का कोई मतलब नहीं। अगर आ भी गई, एग्जाम हो भी गया, तो उसे अदालत में ही जाना है। नौकरी नहीं मिली है दोस्तों, अदालत में जाना है। फिर युवा रोज के रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, अदालत घूमे, अपनी आधे से ज्यादा उम्र अदालत में बिताए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोज कचहरी के चक्कर लगाए। यही है रोजगार, यही दे रहे हो, यही खोखले सपने हैं तुम्हारे। दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का जिसने मोदी सरकार के मन की बात को डिसलाइक किया। क्यों सुने हम उनके मन की बात को? कौन भगवान हो तुम? भगवान हो तुम? नहीं, तुम भी तो इंसान हो ना। दाल चावल रोटी सब्जी आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं, तो सोना तो नहीं चबाते ना। अब जनता के मन की बात होगी दोस्तों, जनता के मन की बात होगी। उनके मन की बात को हम क्यों सुने? हमारे मन की बात होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो होगा। प्रजातंत्र है, वो कहीं के वो नहीं है कि हम उनकी बात को सुनेंगे। चले आए, पेपर लीक कराएंगे। पेपर लीक कराने का कोई सीबीआई जांच हुआ? कब होगी जांच इसकी? बताते हैं, पेपर लीक हुआ। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि डीएलएड करके, बीएड करके, उसके बाद टीटी पास करके, उसके बावजूद भी शिक्षक बनने का कोई गारंटी नहीं है। कब होगी गारंटी? क्या है उसकी पात्रता? अभी तक तो केवल बीटीसी पास करके शिक्षक बनते थे, फिर आप स्टेट ले आए, सीटेट ले आए, फिर सुपर टेट ले आए। अब कौन सी पात्रता चाहिए? अगर यही जनता आपसे पूछे कि मंत्री बनने का क्या पात्रता है, कैसे बनोगे मंत्री? बताते हैं, बात करते हैं। निवेदन करता हूं शिक्षा मंत्री से, दोबारा अगर ऐसी कोई भी बयान आप देंगे तो जनता सड़क पर उतर आएगी। मोदी जी मन की बात में कहते हैं खिलौना बनाओ। अरे, जब यही खिलौना ही बनाना था तो बीएड, बीटीसी, आईआईटी, बीटेक, इंजीनियरिंग, ये सब एमबीए क्यों करवाए? इसी के लिए कोई स्पेसिफिक संस्थान खोलते, पूरा युवा बैठकर खिलौना ही बनाता। जो बचते वो समोसा बेचते, जो बचते वो पकौड़े बेचते, चाय बेचते। यही रोजगार चलता, हमारा देश महान बनता। बात करते हैं कि खिलौना बेचें। आप लोग रास्ता ही करो, हम लोग खिलौना बेचेंगे, खिलौना बनाएंगे। कहां से पूंजी लगाएंगे? पूंजी आपने दिया क्या? 2 रुपए तो देना नहीं, पूंजी लगा के हम चले खिलौना बेचे। बीटेक करके, एमबीए करके, बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट सब पास करके हम चले खिलौना बनाए। इसी के लिए हमने किया था। शिक्षक का मतलब कोई वो ही नहीं। बात करते हैं, एक है बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, कहते हैं कि डिसलाइक मोदी जी के मन की बात को जिसने दिया है वो तुर्की से खरीदा गया वो डिसलाइक है। अरे पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? किसको पता है कि यूट्यूब पर डिसलाइक और लाइक कौन करता है, कौन नहीं करता है? इतने बड़े ज्ञानी हो गए
किसी को नहीं पता, अमित मालवीय जी को पता है कि डिसलाइक कहां से मिल रहा है, लाइक कहां से मिल रहा है। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बीजेपी वालों की। बात करते हैं क्या किया मोदी जी ने। खोखले वादे नहीं चाहिए, मैं खोखले वादे, परिवर्तन चाहिए। बहुत नाटक हुआ, पेपर लीक हो जाता है दोस्तों। अपने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम जिसको नहीं पता, वो 150 में 143 नंबर पा रहा है। कहां है? पैसे भर दिए, सरकार पैसा खा गई, डंप कर गई, बैठ गई, और बात करते हैं कि अब कुछ नहीं हुआ। अरे पेपर लीक हो गया, गलती हो गई, कोई क्वेश्चन गलत आ गया। अब चले युवा बैठकर दौड़कर चले वहां पे अदालत में बैठे, अदालत घूमे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अदालत घूमे, पढ़ाई लिखाई के समय अदालत का चक्कर लगाएं। विशेष आयोग का गठन कराओगे, पेपर के बाद कराओगे, पेपर लीक होने के बाद कराओगे, क्वेश्चन गलत हो गया तब कराओगे। अरे पागल हो गए हो? विशेष आयोग का गठन पहले कराओ, क्वेश्चन उसको पहले दो। बाजार के 20 रुपए की किताब से तुम क्वेश्चन बनाते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, पहले क्वेश्चन को रीचेक कराओ, फिर क्वेश्चन दो, कहां गलत है कहां नहीं सही है, उस पर बात करो। पेपर बना दिए 20 रुपए की किताब से, बाजार से खरीद के फुटपाथ पर से, फिर उसके बाद चले युवा उसको कंप्लेन करे, फिर कोर्ट कचहरी दौड़े, इसी में उसका पूरा समय बीत गया। बात करते हैं, वी डोंट वांट जुमलेबाजी गाइज। मुझे जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हम सबको जुमलेबाजी नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए। पहले पेंशन खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी के पेंशन, अब क्या खत्म करने आए? नौकरी। फिर कुछ दिन बाद कहोगे सब कुछ खत्म, देश भी खत्म, बेच डालो सब और खुद राजशाही करो, बैठो आराम से। युवा, किसान, बेरोजगार सब मरे, कोई मतलब नहीं। बात करते हैं दोस्तों, परिवर्तन की जरूरत है, सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। सरकार सोई हुई है, अभी इतने डिसलाइक मिल गए, 1 करोड़ 2 करोड़ डिसलाइक चाहिए, तब आंखें खुलेगी। कल अभी एसएससी ने इस ट्वीट के जरिए थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इससे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं। जब तक हर एक भर्ती प्रक्रिया जो कई सालों से अटकी पड़ी है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, दोस्तों बताओ, जो नौकरी पाकर नौकरी नहीं पाया, उसके अपने गांव में मोहल्ले में क्या इज्जत है? लोग झूठा कहते हैं कि झूठी नौकरी पाया है। ऐसे होता है क्या कहीं? उसकी मानसिक तनाव को समझो। सरकार, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा कोई कुछ करते हैं तो युवा बेरोजगार जितने भी हैं सब कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेंगे जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने 864 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाए थे। राजीव गांधी जी ने 576 नवोदय विद्यालय बनवाए थे। यूपीए सरकार में 27 केंद्रीय विश्वविद्यालय बने थे, 9 आईआईटी, 7 आईआईएम, 2 ट्रिपल आईटी कॉलेज खोले गए थे। मोदी सरकार में क्या हुआ? जो भी बना वो भी सब नीलाम, रेलवे नीलाम, एयरपोर्ट नीलाम, देश की धरोहर नीलाम। क्या बनाया? नीलाम करने आए, बेचने आए हो, व्यापार करोगे देश के साथ, खुद कुछ बना नहीं पाए, नीलाम करने आए। बात करते हैं दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं वो और लोगों को भी साथ में लेकर आए। जितने युवा घर में बैठे हैं अभी इस कैंपेन से नहीं जुड़े हुए हैं, या उनका कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, किसी भी भर्ती में नहीं है, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाला कल भी आपका होगा। अगर आप आज इस कैंपेन का साथ नहीं जुड़ते हैं और इस सरकार का विरोध नहीं करते हैं तो आने वाला कल आपका भी होगा। दोस्तों, हम नहीं कहते कि इस कोरोना जैसी महामारी में कोई एग्जाम कराए, ना कराए, लेकिन हाँ, कोई एक डेट दे, नोटिफिकेशन दे, कैलेंडर बनाए कि हाँ इतने महीने के बाद, इतने समय के बाद हम ये एग्जाम कराने, हम ये भर्ती कराने चल रहे हैं, और उस भर्ती में कोई पक्षपात नहीं होगा, सारी भर्तियां निष्पक्ष चलेंगी।
विशेष आयोग का गठन कराएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अभी इस कैंपेन से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस कैंपेन से जुड़े और अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।